squad who was in charge of the operations said that they could do it in the night. There was not. I simply was not permitted. अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर जो कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? धार्मिक और पौराणिक कथा, कहानियों और किस्सों की मान्यताओं वाला भारत, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी वाला ये देश खुद में अलग अलग संस्कृति और विचारों को समेटे हुए है। भारत में इन्हीं संस्कृतियों और विचारों के सनद के रूप में मौजूद हैं अनेकों तीर्थ। इन सब में एक ऐसा तीर्थ भी है जिसका इतिहास तो त्रेतायुग से शुरू होता है, लेकिन उसके तीर्थ स्थल बनने का संघर्ष कलयुग में ही चला। घेरा तोड़ते हुए मस्जिद की ओर उमड़ पड़ते हैं। भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे स्थित है धार्मिक नगरी अयोध्या। पौराणिक मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था। अयोध्या शब्द का मतलब भी अपने आप से मेल खाता है और इसका अर्थ है जिसे युद्ध में हराया न जा सके या जिससे युद्ध संभव ही ना हो। अयोध्या का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि जब भी प्राचीन भारत के तीर्थों का उल्लेख होता है तो उसमें सबसे पहला नाम अयोध्या का ही आता है। तभी तो कहते हैं ना, अयोध्या मथुरा माया काशी, कांची हैवंतिका, पूरी द्वारवाती चैप सप्ताहिता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका ये सप्तपुरियां ही मोक्षदायी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया। अयोध्या और उसके सूर्यवंश की शुरुआत मनु के 10 पुत्रों में से एक इक्ष्वाकु से हुई और इसके बाद हरिश्चंद्र, भागीरथ और राजा रघु जैसे कई बड़े राजाओं ने यहाँ राज किया। रघु के नाम पर ही इस वंश का नाम आगे चलकर रघुकुल भी हुआ। राजा रघु के बाद वंश और राजपाट दोनों की बागडोर राजा दशरथ के हाथों में आई, जो इस वंश के 63वें शासक थे। यूं तो सूर्यवंश कहें या कहें कि रघुकुल में कई बड़े राजाओं का नाम और उनकी ख्याति जग में अब भी छाई हुई है, लेकिन त्रेता युग में अब राजा दशरथ के दौर से ही अयोध्या का एक नया अध्याय लिखने जा रहा था, क्योंकि मनुष्य के रूप में खुद भगवान नारायण जो अब इस कुल में जन्म लेने वाले थे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल वह अनुकूल, चरवरु अचर हर्षुत राम जन्म सुख मूल। अर्थात योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतना सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। इस श्लोक में राजा दशरथ के घर राम जन्म की घड़ी और उसके साथ ही पूरे मोहल्ले में जो हर्षोल्लास और खुशी उमड़ रही थी उसे दर्शाया गया है। राम जन्म की इस मंगल बेला पर अयोध्या का भी नया नामकरण हुआ, जो आगे चलकर कहलाई राम जन्मभूमि। यही राम जन्मभूमि साक्षी बनी कि कैसे पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए एक पुत्र ने न सिर्फ राजपाट का पद ठुकराया, बल्कि अपनी जन्मभूमि को त्याग कर 14 साल वन भटका। कैसे एक छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कैसे धर्मपत्नी का मान सम्मान बचाने के लिए एक पति ने रावण जैसे महाबली का वध किया, और कैसे आगे चलकर वही राम बने मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब समय के रथ पर सवार होकर दिन बदले, महीने बदले, साल बदले और बदले पूरे 2 युग। त्रेता से द्वापर और द्वापर से आया कलयुग, मगर जो नहीं बदला वो था अयोध्या और भगवान राम के लिए लोगों की आस्था। यूं तो पूरा देश और पूरी अयोध्या उस राम की है, लेकिन समय के साथ अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में एक टीले पर बनी मस्जिद को लेकर हिंदू धर्म के कई गंभीर और चौंकाने वाले दावे सामने आने लगे। यह मस्जिद साल 1528 से 1530 के बीच हमलावर मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने बनवाई थी। बाबर ने मस्जिद बनवाई, ये विवाद नहीं था, लेकिन राम मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनवाई, ये बहुत बड़ा विवाद था। दरअसल इसे लेकर हिंदू समुदायों ने दावा किया कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबर के बाद ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा और यहीं से शुरू हुआ राम मंदिर का संघर्ष। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार 1855 में नवाबी शासन के दौरान एक दिन अचानक बाबरी मस्जिद पर कुछ मुस्लिम लोग जमा हो गए और अचानक से उन्होंने मस्जिद से करीब 100 मीटर दूर अयोध्या के सबसे प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर पर कब्जा करने के लिए धावा बोल दिया। हिंदुओं के दावे के उलट अब मुसलमानों ने दावा किया कि यह मंदिर एक मस्जिद को तोड़कर बनवाया गया है। तब इस खूनी संघर्ष में हिंदू बैरागियों ने हमलावरों को हनुमानगढ़ी से खदेड़ दिया था
इन लड़ाइयों और संघर्षों के बीच साल 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन खत्म हो गया और अंग्रेजी शासन ने उसकी जगह ले ली। इसी दरमियान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर चबूतरा बना लिया और भजन पूजा शुरू कर दी, जिसको लेकर वहां झगड़े अब और बढ़ गए। इन सबके बीच 30 नवंबर 1858 बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने हुकूमत को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई कि हिंदू बैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। मामला ज्यादा ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी और मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी। लेकिन ये समस्या का कोई स्थायी हल नहीं था, क्योंकि मस्जिद और उस चबूतरे का मुख्य दरवाजा एक ही था और आपसी टकराव जारी रहा। फिर अप्रैल 1883 में हिंदुओं की तरफ से निर्मोही अखाड़ा के डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, लेकिन अर्जी नामंजूर हो गई। इसके बाद 2 साल बाद पहली बार ये मामला न्याय की चौखट पर पहुंचा और जनवरी 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने 17 बाई 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा दायर किया। महंत दास ने अपनी याचिका में वहां मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को समझा और जज पंडित हरिकिशन मुआयना करने मौके पर पहुंचे। जज ने पाया कि चबूतरे पर भगवान राम की एक मूर्ति थी और वहां उनके चरण बने हुए हैं। इन सबसे जज ने मस्जिद की दीवार के बाहर चबूतरे और जमीन पर हिंदू पक्ष का कब्जा भी सही पाया। सब जांच परखने के बाद जज पंडित हरिकिशन ने अपना फैसला दिया, जिसमें उन्होंने पाया कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं, दोनों के रास्ते एक हैं और मंदिर बनेगा तो शंख और घंटी बजेगी, जिससे दोनों समुदायों के बीच झगड़े होंगे, लोग मारे जाएंगे, इसलिए मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और इस तरह मंदिर बनवाने का पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़ा साल भर में ही हार गया। फिर आता है साल 1948, जब आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयकृष्ण नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर एक दल का गठन किया। सोशलिस्ट पार्टी ने अयोध्या उपचुनाव में आचार्य नरेंद्र देव को मैदान में उतारा और उनके सामने कांग्रेस ने एक बड़े हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। बस यहीं से भगवान राम और उनके मंदिर का मुद्दा चुनावी भाषणों और राजनीति का हिस्सा बन गया। इसका एक उदाहरण ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि आचार्य नरेंद्र देव राम को नहीं मानते। दूसरी तरफ बाबा राघव दास एक बड़े हिंदू संत थे और कांग्रेस सत्ता के शीर्ष पर थे, जिसके चलते आचार्य नरेंद्र देव उपचुनाव में हार गए। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी घटना घटित होने वाली थी, क्योंकि रामलला खुद जल्द मस्जिद में प्रकट जो होने वाले थे।